नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा चौथी से 10वीं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का भाग है, इसलिए विषय हिंदी। और आज का जो अपना व्याकरण है वह है वचन। एक देखो, आपके सामने कुछ चित्र है और चित्रों के सामने कुछ शब्द भी लिखे हैं। जैसे पहले लेफ्ट की तरफ देखो, एक चित्र है और सामने लिखा है लड़की, और वही राइट की तरफ दो चित्र है और लिखा है लड़कियां। उसके नीचे एक साइड में लड़का और दूसरी साइड में दो लड़कों के चित्र है तो लड़की। नीचे एक पेड़ और दूसरी जगह दो है तो भी पेड़। तो इन सब में ये बदलाव क्यों आया? जैसे लड़की लड़कियाँ, लड़का लड़के, और नीचे एक है तो भी पेड़ और दो है तो भी पेड़। तो ऐसा क्यों होता है, यही हमें पढ़ना है। उसके क्या नियम है वही आज हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना विषय है वचन, नंबर्स। तो आइए देखते हैं वचन क्या होता है, किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस रूप से उनकी संख्या, मतलब एक है, दो है, तीन है या चार है, उसका बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं। उदाहरण: लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आप आदि। इन सब में एक का ही होता है, वो एक एक ही है। अगला देखो, लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग आदि। इन सब में अनेक का बोध होता है, वो एक से ज़्यादा है, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अनेक का बोध होता है और इन्हें ही वचन कहते हैं। तो इनके दो प्रकार हैं, जिससे एक का बोध होता है वो एक वचन, और जिससे अनेक का बोध होता है वो बहुवचन। तो वचन के दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। अब देखते हैं एक वचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं, जिससे एक ही वस्तु का बोध होता है वो एक वचन होता है। जैसे नदी बह रही है, इस वाक्य में एक ही वचन का बोध हो रहा है, क्योंकि नदी शब्द जो है वो एक वचन है। लड़का मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में भी एक का ही बोध होता है, ये भी एक वचन है। ये एक वचन के उदाहरण हैं। अब देखो बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? शब्द की जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अनेक वस्तुओं का, एक वचन में क्या होता है? एक ही वस्तु का बोध होता है, और बहुवचन में अनेक वस्तुओं का 2, 3, 4, 10, 15, 40, 50 ऐसे हो सकते हैं। तो वाक्य देखो, नदियाँ बह रही है। एक वचन में हमने क्या देखा था कि नदी बह रही है, उसमें एक का ही बोध हो रहा था। यहाँ पर वो शब्द क्या है? नदियाँ। तो ये बहुवचन का शब्द है, और वाक्य भी नदियाँ। एक नदी एक वचन, नदियाँ बहुवचन। नदियाँ बह रही है। अगला उदाहरण देखो, उधर हमने देखा लड़का मैदान में खेल रहा है, एक वचन में था। इधर देखो बहुवचन में लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, वहाँ पर लड़का और लड़का का एक वचन लड़के, लेकिन क्रिया में भी बदलाव, रहा, खेल रहा है। और इधर देखो मैदान में खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं इसलिए रहे, अगर एक ही होता तो रहा। तो ये बहुवचन के उदाहरण। अब देखो कुछ नियम। पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे पुल्लिंग संज्ञा शब्द हो
और अंत में आ की मात्रा या आ उच्चारण आता हो उसको एकारांत करने से बहुवचन बनता है। देखो बच्चा, आ, बच्चा, अंत में आ आता है या आ की मात्रा भी है। कौन सा शब्द, लेकिन ये माइंड में रखना कि ओनली पुल्लिंग शब्द, नॉट स्त्रीलिंग, ओनली पुल्लिंग। तो बच्चा, बच्चे, आ को हमने ए कर दिया तो बहुवचन बन गया। दूसरा उदाहरण घोड़ा, आ की मात्रा है और आ का उच्चारण भी आता है तो घोड़े। उसी प्रकार कपड़ा, कपड़े, कुर्ता, कुर्ते। तो पुल्लिंग शब्द और अंत में आ आता हो उसको ए करने से बहुवचन बनता है, ये उसका रूल है। अगले रूल देखो, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों, मतलब आकारांत हमने देख लिया, आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। सो ओके, दैट इज वी नो दैट, लीव इट। रिमेनिंग स्वर अ, ई, उ, ए, ओ, औ से अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। अब आकारांत हमने देख लिया, लेकिन जिसके अंत में अ, ई, उ, ए, ओ, औ आता हो वो एक वचन और बहुवचन में सेम ही होते हैं। लेकिन जब बहुवचन वाक्य होता है तो वाक्य की पहचान उस क्रिया से होती है, जैसे रहा, रहे, ताते, उससे होती है। जैसे उदाहरण देखो, बालक पढ़ता है, इस वाक्य में क्या है, पढ़ना क्रिया है, और बालक क अंत में अ आता है, और हमारे रूल में क्या है, जिसके अंत में पुल्लिंग शब्द और जिसके अंत में अ आता हो उसमें बदलाव नहीं होता, तो एक वचन और बहुवचन में सेम ही होता है। तो बालक, बालक सेम है, लेकिन क्रिया में बदलाव है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, वो बहुवचन है, तो वहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं और यहाँ पे सिंगल बॉय है। उसी प्रकार कवि कविता लिखता है, कवि कविताएं लिखते हैं, ये उसके एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब उतना है कि जिसके अंत में अ, ई, उ, ए, ओ, औ ये स्वर आते हैं तो उसमें बदलाव नहीं होता। उदाहरण कवि के अंदर भी ई की मात्रा आई है फर्स्ट ई, इसलिए उसमें भी बदलाव नहीं होता। नर, घर, मुनि, स्वामी, कृपालु, भालू आदि ऐसे शब्द हैं, इनका विभक्ति सहित बहुवचन रूप होता है। ये जो शब्द दिए हैं इनमें विभक्ति यो, ओ या वो लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे कवि का हमने देखा, कवि एक वचन बहुवचन में सेम ही होता है, लेकिन अगर हमें वाक्य बनाना है तो कैसे, कवियों ने कविताएं लिखी, तो ये कवियों मतलब बहुत सारे पोएट्स, तो उसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगा, यो, तो बहुवचन बन गया। कुछ ऐसी भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक वचन और दोनों वचन में रूप समान ही होते हैं, जैसे दादा, मामा, युवा, योद्धा, देवता आदि, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम ही होते हैं। अब देखो, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। हमने पहले पुल्लिंग में देखा आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। अब आकारांत स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है, आकारांत को ए लगाने से, यहाँ पे ए लिखना है और ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है तो बहुवचन बनेगा। जैसे कथा, कथाएं, कामना, कामनाएं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो स्त्रीलिंग शब्द और आकारांत हो, स्त्रीलिंग शब्द और आकारांत होने से उसमें ए लगाने से बहुवचन बनता है। पुल्लिंग में क्या होता है, आकारांत को ओनली एकारांत मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वर लगाया जाता है और साथ में चंद्र बिंदु, तो बहुवचन बन जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एकवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बहुवचन बनता है।
पुल्लिंग हमने पुल्लिंग में देखा बालक उसमें बदलाव नहीं होता, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द के अकारांत में बदलाव आता है। तो क्या होता है कि अ को ए कर देने से बहुवचन बनता है, मतलब आकार अकारांत को एकारांत और अनुस्वार, साथ में अनुस्वार भी। पुल्लिंग में आकारांत को एकारांत और स्त्रीलिंग में अकारांत को एकारांत और साथ में अनुस्वार, मतलब छोटा सा डॉट। जैसे बात बातें, ए मात्रा और अनुस्वार। रात रातें, बहन बहनें, सड़क सड़कें। तो स्त्रीलिंग शब्द अकारांत हो उसको एकारांत और अनुस्वार लगाने से बहुवचन बन जाता है। अगला, ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। अंत में ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, अगर ह्रस्व ई है तो ओनली या जोड़ने से बहुवचन बन जाता है, या और चंद्रबिंदु या। और अगर दीर्घ ई हो तो उसको ह्रस्व ई में चेंज करना है और या जोड़ना है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि, अब तिथि के अंदर ह्रस्व ई है इसलिए उसमें खाली या जोड़ने से बहुवचन बन गया, देखो तिथियां। लड़की, लड़की के अंदर कौन सी ई है? दीर्घ ई है, इसलिए उसको ह्रस्व करेंगे और या जोड़ेंगे तो बहुवचन, तो लड़कियां। देखो ई में चेंज आया है, लड़की में पहला अगर लड़की शब्द है तो उसमें दीर्घ ई है और लड़कियां किया तो ह्रस्व ई आया। उसी प्रकार नारी, दीर्घ ई है, उसको ह्रस्व करके यहाँ जोड़ेंगे तो नारियाँ। कठिनाई, दीर्घ ई आया है, उसको भी ह्रस्व ई करेंगे तो कठिनाइयाँ। इस प्रकार इसमें इकारांत में भी या जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।